हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं डिवाइन इस समय आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, आपके लिए इस समय क्या जानना, क्या सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। ठीक है, और ये एक जर्नल रीडिंग है तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी कैप्रिकॉर्न मकर राशि इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए इस समय क्या जानना, क्या सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैप्रिकॉर्न के लिए इस समय क्या सुनना, क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कार्ड मैं लेने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारे कार्ड आए हैं, बट सबसे ऊपर यही कार्ड था। अनकोड रिलेशनशिप्स, लेट गो नाउ, फॉरगिवनेस इज़ फ्रीडम। यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज मिल रहा है ना इस टाइम पीरियड में, अगर आप पर्टिकुलर किसी भी सिचुएशन में स्टक हो, खासकर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर आप स्टक हो, ओह गॉड यस, कहीं पर भी अगर आप स्टक हो, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, टॉक्सिक एनर्जीज, टॉक्सिक सिचुएशंस, तो आपको पहले तो अपनी कोड कट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे रिश्तों से आपको कोड कट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर है फॉरगिवनेस इज़ फ्रीडम। कोई आपकी ऊंची उड़ान, आपके पर्पस, आपके डिज़ायर के बीच में कोई आ रहा है। ठीक है, और अब वो वक्त है कि आप उस तरफ एक एक्शन लें, और ये इस वक्त की रिक्वायरमेंट है कि आप ऐसे रिश्तों से अपनी कोड कट करें। ओके, ये रिश्ते आपके लाइफ के पर्पस में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। ओके, ये कोई भी हो सकते हैं, या आपके दोस्त हो सकते हैं, ये कोई भी क्लोज वंस भी हो सकते हैं। आप ज़्यादा जानते हैं, ये जर्नल रीडिंग है, राइट। तो आपके लिए यहाँ पर यही मैसेज आया है कि आपको कुछ रिश्तों को, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बैगेज के साथ आपको रिलीज़ करना है, फॉरगिवनेस की एनर्जी से। ठीक है, तो आपको उन्हें माफ़ करना है। अगर आप उनको हो सकता है कि कुछ रिश्ते जो हैं वो आपके साथ अभी इस लाइफ टाइम में अब नहीं भी हैं। ठीक है, बट आप उनका भार, उनकी नेगेटिव यादें हो सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है। ये पॉजिटिव माने मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे हमारे लव्ड वंस हमें छोड़ के चले जाते हैं। अब मैं उनको नेगेटिव तो नहीं कहूँगी, राइट, लेकिन हमारे लव्ड वन भी क्या कहते हैं कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, राइट, रुको मत। हमारी जो अच्छी यादें हैं ना उनके साथ आगे बढ़ो, बैगेज कैरी मत करो, उदासी में मत चले जाओ। ठीक है, तो जो भी चीज़ है, चाहे वो गुड है चाहे वो बैड है, ओके, आपको उसको अब लेट गो करना है, क्योंकि कुछ है आपको जो आगे बढ़ने से रोक रहा है। अब आप जानते होंगे वो क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, कौन से इमोशंस आप कैरी कर रहे हो। ठीक है, कैसे इमोशंस आप कैरी कर रहे हो जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, जो आपको हिम्मत नहीं करने दे रहे हैं। ऐसे इमोशंस को, ऐसे रिश्तों को आपको कोड कट करने की ज़रूरत है। लिटरली आपके लिए यहाँ पर आया, माफ़ी दो और कोड कट करो। आप ओपन प्रेयर, मेरे ख्याल से मैंने पहले भी आपको ये बात बोली है। हो सकता है आप में से कुछ लोग नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हैं तो वो कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, कंटिन्यू नहीं है, आप ब्रेक कर देते हो उस चीज़ को। ऐसे काम नहीं करेगी चीज़। ठीक है, आप लिटरली भी कोड कट कर सकते हो, एनर्जी वाइज भी। बस आपको फील करना है आर्कएंजल माइकल को, या जिन भी डिवाइन शक्ति को आप बुलाते कनेक्ट हैं उनसे, उनको बुलाएं उनकी प्रोटेक्शन में।
आपको अपनी नाभि से आपको ऐसा देखना है कि जो भी टॉक्सिक रिश्ते हैं ऐसे, या फिर जो भी ऐसे रिश्ते आप उनसे कोड कट कर रहे हो, ठीक है, वो अब आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। डिवाइन चाहते हैं इस टाइम पीरियड में आप कुछ एक्शन लो, बट कुछ रिश्तों की वजह से, कुछ चीज़ों की वजह से आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। कुछ तो है आपके अंदर अटका हुआ है, तो उन एनर्जीज को रिलीज करो। कुछ को आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, वहीं आपकी आज़ादी है। अगर आप कहीं पर भी फंसे हुए हो ना, आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है फिजिकल फॉर्म में तो मैं निकल ही चुका हूँ या चुकी हूँ, बट फिर भी अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, कोई काम आपका नहीं बन रहा है, तो आपने अभी माफ़ नहीं किया है। जब तक आप माफ़ नहीं करते तब तक आप पूरी तरीके से उस ऊर्जा से आज़ाद नहीं है। भले ही मैं एक एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ यहाँ पर, पर्टिकुलर किसी इंसान से आपका डिवोर्स भी हो गया, ठीक है, अगर आप कहो कि हाँ वो तो चीज़ खत्म, लेकिन आप अभी बैगेज लेकर के चल रहे हो, ब्लेमिंग, एंगर, इशू, ये सारी चीज़ें चल रही है। आई डोंट नो, पिछली पाइल कह रही हूँ मैं, ओके। पिछली रीडिंग में भी सिमिलर ऐसा ही मैसेज था कुछ, आपकी रीडिंग में भी ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग ओके, हो सकता है न्यू बिगनिंग हो, बट येस यहाँ पर मतलब कुछ आपको एक एक्शन लेना है, कोई आपका लाइफ का पर्पस है जो आपको फुलफिल करना है, जिसकी तरफ आपको आगे बढ़ना है, वो काम अब होना चाहिए, बट आप नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है किसी वजह से, किसी चीज़ से भी आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, आप हेल्पलेस फील कर रहे हो, अभी भी आप डर रहे हो एक्शन लेने से। हो सकता है ये आपका पास्ट का एक्सपीरियंस है, आपको लग रहा है कि अच्छा पहले मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई थी, वो फिर दोबारा से रिपीट हो सकता है, तो वैसा आपका माइंडसेट बन गया है, ओके। और आप अभी एक जिसे कहते हैं सर्वाइवल मोड पे चल रहे हो, अलर्ट हो कि भाई पता नहीं क्या हो जाए, तो वो कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है अभी आपके अंदर। ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकता है, करियर के रिगार्डिंग, या आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ हो सकती है, राइट। लेट्स सी, क्या कहना चाहते हैं आप कैप्रिकॉर्न्स को। पेज ऑफ एयर, यस, एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पर बोला जा रहा है इस टाइम पीरियड में ना बिल्कुल भी आपको इमोशनल नहीं होना, सबसे पहली बात तो। सेकेंड, आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट हो जाओ। आपको आपका दिल जो आपको कहता है ना कि मुझे इस तरफ चलना चाहिए, प्लीज़ उस तरफ लो, ठीक है। लॉजिकल एक्शन लो, आपको आगे बढ़ना है। आप कुछ तो सर्चिंग कर रहे हो, कुछ तो प्लानिंग्स आप कर रहे हो, बट आप एक्शन नहीं ले रहे हो। कुछ तो आप सोच रहे हो करने के बारे में, कुछ तो आप जिसे कहते हैं ना किसी चीज़ की आप इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो, कुछ करना चाहते हो, कहीं आप एक्शन मतलब कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, बट आपको ये जो भी एनर्जी है इसको माफ़ करना है, इसको रिलीज़ करना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि अदरवाइज़ वो बैगेज, वो नेगेटिव बैगेज कैरी फॉरवर्ड होगा आपके माइंड में। जैसे कोई चीज़ अटकी हुई है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, वो चीज़ दोबारा हो सकती है, तो वो उस वजह से हिम्मत नहीं बन रही है आगे करने में, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है प्लीज़ इस टाइम पीरियड में ये इस समय आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ों को आप रिलीज़ करें, माफ़ करें, ठीक है। होपनोपोनो प्रेयर जो मैंने आपको बोला है, या फिर आप वॉयलेट फ्लेम के साथ आप काम कर सकते हैं। बेसिकली वॉयलेट फ्लेम जो होता है नेगेटिविटी को, बीमारियों को कहे, नेगेटिविटी को, जो भी आपके बीमारियां, जो हमारे फिजिकल इश्यूज़ होते हैं, वो भी हमारे नेगेटिव इमोशंस ही होते हैं जो अंदर क्रिएट होते हैं, ठीक है। वो उन्हीं के थ्रू ही बीमारियाँ लगती हैं हमें, ज़्यादातर में ऐसा ही होता है। तो डेफिनेटली वो चीज़ें जो है वॉयलेट फ्लेम में रिलीज़ की जाती है, ओके, जलाया जाता है उनको, ऐसा विजुलाइज किया जाता है। तो आपको भी ऐसे चीज़ों को, ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशंस को आपको रिलीज़ करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ओके। और एक चीज़ और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। जो भी एक्शन, जो भी डिसीजन लेना है, ठहराव के साथ आपको लेना है। डेफिनेटली आपकी तरफ से डिले हो रहा है, आप तो वैसे ही नहीं, आप आगे बढ़ रहे हो, आप स्टक हो, बट जब तक आप माइंड से सेट नहीं हो जाते ना, इल्यूजन्स के साथ, फोगी माइंडसेट के साथ आपको आगे नहीं बढ़ना है इस टाइम पीरियड में। पहले क्लियर कीजिए, तभी आपके लिए पहले ये काम आ रहा है कि माफ़ करो, तभी वो क्लैरिटी भी मिलेगी, तभी वो कॉन्फिडेंस भी आएगा, तभी आप आगे बढ़ भी पाओगे, राइट।
लेट्स सी और क्या जानने की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में. थैंक यू कैप्रिकॉर्न. ओके कैप्रिकॉर्न को जानने यू आर हेयर टू ब्रेक द एंसेस्ट्रल पैटर्न. ये बहुत डीप मैसेज है. फिर अब एंसेस्ट्रल पैटर्न, जो एंसेस्ट्रल पैटर्न बेसिकली क्या होता है, और आप वहाँ एंसेस्ट्रल पैटर्न को ही ब्रेक करने के लिए यहाँ पर आए हो और आपका पर्पस ही वही है. और ये ही आपकी ब्लॉकेज है जो अभी हो रहा है, आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो. मे बी आपकी लाइफ में ये हिस्ट्री रही है. एंसेस्टर्स, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स पीछे से कि किसी चीज़ का गिल्ट रहा है, किसी चीज़ की अनफॉरगिवनेस वाली एनर्जीज रही है कि आपके रिश्तों में हो सकता है, पर्टिकुलर किसी इंसान के साथ हो सकता है, पर्सन रिश्ते में स्पेसिफिक हो सकता है कि उसको माफ़ नहीं किया गया, आगे नहीं बढ़ा गया, अब वहीं स्टक रह गए. वो कर्मा चलता आ रहा है, वो पैटर्न चलता आ रहा है, वही फेस चलता आ रहा है. होता है ना कि हमारे दादाजी का अपने पेरेंट्स, अपने पापा के साथ नहीं बनी, तो हमारे पापा की हमारे दादाजी के साथ नहीं बनी, वही आगे पैटर्न बनता आ रहा है. आपको उस पैटर्न को ब्रेक करना है. समझ रहे हो? अभी आपको देखना है इस टाइम पीरियड में क्या एंसेस्ट्रल पैटर्न आपके घर में चलता आ रहा है. ओके, आपकी ब्लड लाइन में कौन सी ऐसी चीज़ चलती आ रही है जिसको ब्रेक आपको करना है. आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज है. मैंने आपको बोला, मैंने आपको ये मैसेज दिया है ना, आपका पर्पस है. जो पिछला वाला जो रीडिंग था उनका तो न्यू बिगनिंग था, बट आपके लिए यहाँ पर ये आपके लाइफ का पर्पस है. बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए. आप चूजन वन हो सकते हो. चूजन वन, क्योंकि चूजन वन ही मुझे यहाँ पे आप में से ज़्यादातर लोग लग रहे हो कैप्रिकॉर्न, क्योंकि यहाँ पर आप ब्रेक करने की बात हो रही है एंसेस्ट्रल पैटर्न को, और ये हर कोई नहीं कर सकता. सेम चीज़ को फॉलो किया जाता है और किसी पावरफुल सॉल को ही पकड़ा जाता है, उसको भेजा जाता है इस लाइफ टाइम में, जो कि वो जा करके उस पैटर्न को ब्रेक करे, हील करे बेसिकली. तो आप उनमें से एक हैं, आप चूजन वन है अपनी ब्लड लाइन में से. ठीक है, आप ही को चूज़ किया गया है. हो सकता है आप अपनी फैमिली में बिल्कुल डिफरेंट हो. डिफरेंट इन द सेंस कि जैसे सब घुलने मिलने वाले एक्सट्रोवर्ट, ठीक है एक्सट्रोवर्ट है, आप इंट्रोवर्ट हो सकते हो. आप ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हो, ऐसा हो सकता है. आपको अकेला रहना ज़्यादा पसंद है, सोशलाइज होना ज़्यादा पसंद नहीं हो सकता है. ठीक है, आप अपने अदर सिबलिंग से थोड़े डिफरेंट हो सकते हो. जैसे सब एक जैसे हैं, मैं बाय फेस नहीं कह रही हूँ, मतलब आदत वाइज. ठीक है, हैबिट्स, नेचर, आप अलग हो सकते हो उनसे. ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं ना ब्लैक शीप्स. ठीक है, फैमिली में. ओके, चूजन वन, स्टार्ट सीड्स. आपके लिए ये मैसेज है. आपको पावर कहाँ से मिलेगी? देखो, मैं एक बात आपको यहाँ पर बता देना चाहती हूँ. अगर आप चूजन वंस हो ना गाइज, और ये एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, देखो लाइफ इजी नहीं है. मैं यहाँ पर आपको डरा नहीं रही हूँ. मैं आपको सच से अवेयर करा रही हूँ. ठीक है, उससे रूबरू करा रही हूँ, मैं आपको जागरूक कर रही हूँ. स्टार सीड आज हर कोई चाहता है, हर कोई बनना चाहता है, हर कोई चाहता है कि वो स्टार सीड निकले. ठीक है, अरे मैं तो स्टार सीड हूँ, मैं तो चूजन वन हूँ. आपको पता है स्टार सीड और चूजन वन की लाइफ ना पूरी ब्लास्ट होती है. मतलब कहने का मतलब ब्लास्ट है, कहने का मतलब कि उसको लाइफ में बहुत चैलेंजेस फेस करने होते हैं. अब आप सोचिए एंसेस्ट्रल पैटर्न, ये तो एक छोटी सी चीज़, छोटी नहीं है, छोटी कोई चीज़ नहीं होती है. इस पैटर्न को आपको ब्रेक करना है. समझते हो आप इसको कैसे ब्रेक करना पड़ेगा? जो चीज़ एक चलती आ रही है, कितना स्ट्रेंथ, कितनी पावर चाहिए होती है, वो आपको दे करके भेजी गई है. तो जितने भी स्टार सीड्स होते हैं, चूजन वंस होते हैं, ब्लैक शिप इन द फैमिली होते हैं ना, उनकी लाइफ ईजी नहीं होती है. बहुत स्ट्रगल से भरी हुई होती है, बहुत लेसन सीखने होते हैं, बड़े सारे कर्मा क्लियर करने होते हैं, बड़े सारे पैटर्न्स को ब्रेक करना होता है, बहुत कुछ लाइफ में देखना होता है. बिल्कुल भी ईजी नहीं होता है. दैट इज़ वाई मैं आपको कभी कभी कहती हूँ कि प्लीज़ जो कोई एनर्जी रीडर्स होते हैं ना, आप उनको प्लीज़ उनके साथ मजाक, चलो एक अलग बात हो गई, बट
हल्के में नहीं लेना चाहिए उनको, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बड़ी चीज़ों के साथ उन्होंने डील किया होता है, देखा भी होता है, देख भी रहे होते हैं और देखते भी हैं आगे, ठीक है। उनकी पूरी ज़िंदगी इसी चीज़ में जाती है, तो इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। तो अगर आप उनको प्यार नहीं दे सकते, आशीर्वाद नहीं दे सकते, तो उनको नेगेटिव भी मत बोलो, उनको जज भी मत करो, उनको बुरा भी मत बोलो, ठीक है। बहुत ही मैं इमोशनल हो रही हूँ इस एनर्जी में। तो आपके लिए ये है कि आप ऑलरेडी बहुत पावरफुल हो, आप नहीं जानते खुद को आप कितने पावरफुल हो, दैट इज़ वाई आपके एंसेस्टर्स ने आपको चुना है, ठीक है। और आपको ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत लो फील कर रहे हो इस टाइम पीरियड में, हो सकता है आप लो फील कर रहे हो, ठीक है, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, किसी हॉली प्लेस पर, जो भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या फिर कोई भी ऐसी हॉली प्लेस आपको लगे ना जहाँ से आप कनेक्शन फील करते हैं, ज़रूरी नहीं आप उस रिलीजन के हो सकता है इस टाइम पीरियड में आपको कोई अदर रिलीजन पुकार रहा हो, मे बी पिछले लाइफ टाइम में आपका कोई कनेक्शन हो सकता है। तो बैगेजेस में लिमिटेशंस में मत आ जाओ, ये चीज़ें मत सोचो कोई क्या कहेगा। आपको उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। कि मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ पता है, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में शफलिंग कर रही थी तो वो कार्ड फ्लिप हुआ था, फ्लिप नहीं हुआ था पूरी तरीके से, वो मुझे पूरे अच्छे से दिखा था कि अगर आप चाहते हो किसी अदर रिलीजन से कनेक्ट होना, प्रैक्टिस करना या वहाँ जाना या उसके बारे में जानना, आप जाइए, ठीक है। आपको लगता है आपको मंदिर जाना चाहिए, आप जाएं। आपको लगता है आपको गुरुद्वारे जाना चाहिए, आप जाएं। आपको लगता है, चाहे आप कोई भी रिलीजन के हो, आपको लगता है आपको मस्जिद जाने की ज़रूरत है, आप जाएं। आपको लगता है आपको चर्च जाने की ज़रूरत है, आप जाएं। मतलब जहाँ आपको कनेक्शन बैठ रहा है आप जाओ, वहीं से आपको पावर मिलेगी। और अगर पर्टिकुलर कोई एनर्जी आपको बुला रही है ना, तो उसका आपका पास्ट लाइफ से ज़रूर कोई कनेक्शन है। बहुत डीप रीडिंग है, ठीक है, तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, नहीं तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। ओह, मैंने कार्ड नहीं निकालना था, बॉटम ऑफ द डेक आ गया था। तो आपको यहाँ पर फियरलेस होने के लिए बोला जा रहा है। हो सकता है कुछ मेरे प्यारे कैप्रिकॉन्स इस मैसेज से डर गए हों, तो ये डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि डरने की तो जगह है ही नहीं आपके जीवन में, ठीक है। क्योंकि स्टार सीड्स, ब्लैक शीप्स और चूजन वंस फियरलेस ही होते हैं, ठीक है। उनको बस अपनी इनर पावर से कनेक्ट होने की ज़रूरत होती है, राइट। तो दुनिया तो जज करती है गाइस, इट्स ओके, ठीक है। तो आप जो हैं कनेक्ट हुइए हायर एनर्जी से इस टाइम पीरियड में, ओके। आप यहाँ पे बहुत बड़ा काम करने आए हो, जिनकी रीडिंग मैं यहाँ पर कर रही हूँ। आपको एंसेस्ट्रल पैटर्न को ब्रेक करना है। ब्रेक करने से पहले तो आपको ये जानना है कि वो पैटर्न पर्टिकुलरली है क्या, फिर उस पर काम करना है, धीरे धीरे उस पर काम करना है। ये एक तरह से आप कह सकते हो, इसी के साथ ही शैडो वर्क भी होता है थोड़ा थोड़ा, यू कैन से, ठीक है। पूरी तरीके से नहीं, शैडो वर्क तो खैर अलग पर्टिकुलर हम अपने में लेकर आते हैं, लेकिन एंसेस्ट्रल ये जो पैटर्न्स भी चला आता है वो भी तो हमारे अंदर ही होती है, शैडोज़ की भी, ठीक है ना। तो सेम ही चीज़ है, ओके। वैसे तो आपके लगभग सारे मैसेजेस ही इसमें निकल गए हैं, और बहुत भारी एनर्जी के साथ, बहुत बड़ी एनर्जीज के साथ। अगर आपके केस में आपको ऐसा लगता है ना कैप्रिकॉर्न की मेरी लाइफ में डिफ़िकल्टीज ही रही है, हाईली पॉसिबिलिटीज़ है कि आप चूज़न वन हो। आपको फील भी होता होगा, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर बोल रही हूँ तो आप सुन रहे हो, नहीं, ठीक है। आपको ऐसा लगता होगा कि आप यहाँ के तो नहीं हो, कुछ बड़ा है, मतलब कुछ अलग आपको करना है। क्या जानने की ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों को? ओह गॉड, गाइडेंस, डिवाइन कनेक्शन, दी हायरोफेंट की एनर्जीज है, डिवाइन की एनर्जीज है यहाँ पर। आप ना डिवाइन के साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो, मैं आपको बता रही हूँ। आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो, कर सकते हो क्या? आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो, डिवाइन के तो बच्चे हो आप। ये देखिए, ये है 9 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ ना, इस टाइम पीरियड में आपकी एनर्जीज, ओह माय गॉड,
ओह माय गॉड, माय गॉड। आपके कार्ड्स, आपकी फैमिली में हो सकता है ना, आपकी फैमिली में कुछ तो इशू है। सिबलिंग्स के साथ हो सकता है, पेरेंट्स के साथ हो सकता है, किसी के साथ, मतलब कुछ तो है, वही पैटर्न है, उसी को आपको ब्रेक करना है, ठीक है। और आप चूज़न वन हो गाइस, चूज़न वन हो। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है वर्ड टू वर्ड, आप चूज़न वन हो, आप चुने गए बच्चे हो, आपके एंसेस्टर्स ने आपको चूज़ किया है, आपकी सोल बहुत पावरफुल है और आप डिवाइन से बहुत 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 ज़्यादा कनेक्टेड हो, ठीक है। और आप डिवाइन से मैसेजेस ईजिली ले सकते हो, उनसे गाइडेंस ले सकते हो, और वो तो गाइडेंस के लिए है भी हैं, बट आपको अपने कनेक्शन को बिल्ड करना है और स्ट्रॉन्ग करना है, आपको उनके साथ कनेक्टेड रहना है। उसके लिए आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हो ना कि आप स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करो, मुझे किसी की एनर्जी मिल रही है यहाँ पर, कि आप ऑकल्ट में आएँ, आप कुछ सीखें, करो, आपको करना है। ये आपका पर्पस के साथ आपको अलाइन करने में मदद करेगा, राइट। ये आपका पर्पस है, आपको आना चाहिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, मेडिटेशंस करना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चक्रा हीलिंग, ये आपको बहुत मदद करेगा। मैंने आपको बोला ना, आपकी ज़िंदगी, भाई आपकी ज़िंदगी ईजी नहीं है। आपको अपनी ज़िंदगी में मतलब बड़े मतलब जिसे कहते हैं ना चैलेंजेस आपको बहुत फेस करने पड़े हैं, कर रहे हो और करने भी होंगे, ठीक है। इस मैसेज को नेगेटिवली ना लें, ठीक है, क्योंकि एक चूज़न वन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है। तो उसमें अगर आप ऐसे कर लेंगे, अच्छा अभी और भी है, तो वो डिपेंड करता है कि आप लेसन्स कैसे सीख रहे हो, राइट। लेकिन आप विक्टोरियस रहेंगे अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। चैरियट का कार्ड है, ठीक है ना। तो आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में। यही आप सुनने के लिए आए हो। ये बहुत बड़ा साइकिल आपका स्टार्ट हो रहा है। मैं अगर बोलूँ तो स्पिरिचुअल, अगर आपको अवेयरनेस में नहीं थे आप, तो आपको अवेयर कराया जा रहा है यहाँ पर, राइट। और अगर आप ऑलरेडी थे तो आपको कंफर्म कराया जा रहा है, राइट। कोई गुरु हो सकते हैं आपको आपके लाइफ में जो आपकी मदद कर सकते हैं, या फिर आप किसी गुरु को ढूंढ रहे हैं, आपको गुरु मिल सकते हैं, ठीक है, ओके। या ऑलरेडी कोई गुरु हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं। थैंक यू। और यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का तो पर्पस भी यही है। आप यहाँ पर जो आए हो ना, आपका पर्पस भी यही है। आप इन चीज़ों को ब्रेक करके, ये जो एंसेस्ट्रल पैटर्न है, इसको ब्रेक करके आप इस एनर्जीज में टैप इन करने वाले हो। स्पिरिचुअल काउंसलर की एनर्जीज में आप टैप इन करने वाले हो, ठीक है। और कल्ट फील्ड में आपका होगा कनेक्शन, मतलब आप अंदर से फील कर रहे होगे, ठीक है। बट आप आ नहीं रहे हो, ये अलग बात है। जो नहीं आ रहे, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो है ऑलरेडी उनका तो है ही है। जो नहीं आ रहे लेकिन आना चाहते हैं, बट वो किसी रीज़न से नहीं आ पा रहे हैं, ओके। और क्या मैसेज है कैप्रिकॉर्न के लिए? कैप्रिकॉर्न को क्या जानने की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में? अपनी थर्ड आई पर काम कीजिए, थर्ड आई पर फोकस लगाइए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपको, ओ गॉड, मुझे यहाँ पर एनर्जी मिली है थर्ड आई की ही, जो मुझे बता रहे थे अभी। आपको थर्ड आई पर फोकस करना है। आपको मैसेजेस बहुत ज़्यादा रिसीव होंगे। और अब आपको बोला जा रहा है, जब आप ये रीडिंग सुन लोगे ना, आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत स्पीड से होंगी। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए इस ऊर्जा को। जो आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है, उसमें कदम आगे बढ़ाएं। आपको उसमें कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और आपको बोला जा रहा है, आगे आपको कंटिन्यू कैसे करना है, अपने हार्ट को फॉलो करना है। आपको सिर्फ अपने दिल की आवाज़ को फॉलो करना है, ओके। आपको बहुत सारे मैसेजेस आने वाले हैं आपके दिल के थ्रू। आपको फील होंगी एनर्जीज, आपको अंदर से फीलिंग आएंगी, अंदर से आवाज़ आएगी कि मुझे ये करना चाहिए। आपका खुद का झुकाव जाएगा उस एनर्जी की तरफ। तो अब आपको रुकना नहीं है। अब चीज़ें बहुत स्पीड से चलेंगी। जब भी आप इस मैसेज को देख लोगे, उसके बाद स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ने वाली है। बहुत एक्शंस होने वाले हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। और परिस्थितियाँ ही ऐसी होंगी, ठीक है, जो आपको आगे लेकर के जाएंगी, राइट।
और आप भी, मुझे ऐसा लग रहा है, एक्टिव होंगे, ठीक है, इस एनर्जी के बाद। तो प्लीज़ ये एक मंत्रा अपने लिए चैंट करना स्टार्ट कर दीजिए, आई एम फियरलेस, आई एम फियरलेस, आई एम फियरलेस, राइट। लेट्स सी, लास्ट देखते हैं आपके लिए मूनोलॉजी से क्या मैसेज है कैप्रिकॉर्न। पर्सनल इश्यूज, रिचेस, रेजोल्यूशन। मुझे ऐसा लग रहा है ना, पर्सनल आपके ना रिश्तों का ही आपका पैटर्न है, रिश्तों का ही मेन आपको लेसन्स है, रिश्तों के ही लेसन्स हैं आपकी लाइफ में मेन। और एनर्जी मुझे यहाँ पर नहीं मिल रही है, मुझे रिश्ते मिल रहे हैं यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। और जब आप इसे अंडरस्टैंड करोगे ना, जो भी इश्यूज आप फेस कर रहे हो, जो भी इश्यूज आप फेस कर रहे हो अपने रिलेशनशिप वाइज, वहाँ आप एक न्यू बिगनिंग देखने वाले हो, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ हो रही है ये आपके बेहतरी के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप चूजन वन हो तो आपको कर्ज लग गया, ठीक है, आप सिर्फ लाइफ में भुगतते ही रहोगे, आपकी लाइफ में अच्छा नहीं होगा। नहीं, आप इन पैटर्न्स को ब्रेक करने आए हो, लेसन सीखने आए हो, हील करने आए हो और आगे बढ़ोगे। उसके बाद ज़िंदगी की सारी खुशी आपको मिलेगी, ठीक है। तो डिपेंड करता है कितनी देर में वो सीखते हो, कितनी देर में आप अवेयर होते हो, समझ में आता है आपके कि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो और आप यहाँ पे करने के आए हो, ठीक है। और आपको किस पर कदम रखना है ये मैटर करता है। और जब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, जब आप इस पर काम करने लग जाओगे, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें स्पीड से होने लग जाएंगी, क्योंकि आप भी एक्शन ले रहे हो, डिवाइन भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप अपने पर्पस से अलाइंड होते हो ना, चीज़ें बहुत स्पीड से बदलती हैं, स्पीड से आगे चीज़ें जाती हैं। तो फिर आप देखेंगे कि जो भी इश्यूज़, डेफिनेटली रिश्तों को लेकर के बहुत तगड़े इश्यूज़ हैं आपकी लाइफ में, तो वो हील होंगे आगे डेफिनेटली ऑलरेडी, क्योंकि आप हील करोगे उसको, आपके थ्रू ही वो चीज़ें हील होंगी और एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में, ठीक है। आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंजल्स गाइड्स आपको गाइड करेंगे, ठीक है। अपने दिल को फॉलो करें, दिल पर हाथ लगे, दिल से पूछें कि अब मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है। वेट करें 10-15 मिनट्स, उसके बीच में आपको आंसर मिलेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। और येस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपके लिए ज़रूरी है, राइट। तो येस कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये रीडिंग आपसे। और डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वही आपको ये मैसेजेस दे रहे हैं, ठीक है। और अपनों के साथ प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाएँ, आप एक मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।